सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि को आने में अब कुछ ही समय शेष है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए भक्त 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं। ये तो साल में 4 नवरात्रि आते हैं। चैत्र और शरदय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है जो माघ और आषाढ़ महीने में आती है। इस साल चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, जिनका समापन 22 अप्रैल को होगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ कलश स्थापना भी की जाती है। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आपके घर में कुछ भी अगर अमंगल तो वो दूर हो जाता है माता की कृपा से। दोस्तों, इस बार नवरात्रि की घट स्थापना का मुहूर्त इस प्रकार है। 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार और मुहूर्त जो होगा वो सुबह 5:28 से सुबह 10:14 तक रहने वाला है। यानी कि इस बार घट स्थापना का मुहूर्त सुबह सुबह ही रहने वाला है और ये मुहूर्त जो है वो 4 घंटे 15 मिनट तक ही रहने वाला होगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में आपको क्या क्या काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ सकती है। सबसे पहले नवरात्रि के दौरान आपको घर में अच्छी से सफाई कर लेनी चाहिए और घर के किसी भी कोने में जाले नहीं होने चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर कोने की सफाई और अच्छे से करें जिससे कि आपकी जो देवी है, आपकी जो माता है, वो आपके घर में अच्छे से आगमन कर पाए और आपकी नेगेटिविटी जो है घर में वो दूर हो जाए। सेकंड, आपको नवरात्रि के दौरान मांसाहार और यानी कि शराब या किसी भी तरह का नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में किसी भी प्रकार के नशे करने के लिए निषेध माना जाता है। तीसरा आपको उपाय करना है, तीसरा आप ये करें कि नवरात्रि के दौरान आपको बाल नहीं कटवाने हैं और ना ही नाखून कटवाने हैं। अगर आप बाल कटवाना चाहते हैं तो आपको नवरात्रि से पहले इन्हें कटवा लेना चाहिए, फिर नवरात्रि के बाद ही कटवाएं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में आप ये काम न करें। इसके बाद चौथा अगर आपको बताऊं तो मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान नाखून भी नहीं काटना चाहिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पांचवा आपको बताऊं कि जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत करते हैं उन्हें खासकर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इतना ही नहीं, इस दौरान लोगों को गंदे और बिना धुले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। लोगों को इस दौरान काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि हमारा शास्त्रों में काले रंग के कपड़ों को बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है, इन्हें अशुभ माना जाता है। छठा, आप अगर काम करें तो ये देख लीजिएगा कि नवरात्रि के दिनों में लोग प्याज या लहसुन न खाएं, इससे भी अच्छा रहेगा क्योंकि प्याज लहसुन खाने से आपकी जो प्रवृत्ति होती है वो तामसिक प्रवृत्ति हो जाती है। अगर आप इनको नवरात्रि के 9 दिनों में उपयोग नहीं करेंगे तो इससे बेनिफिट ही होगा कि आप माता जी की भक्ति में अच्छे लीन हो सकेंगे। सातवां जो काम है वो ये है कि नवरात्रि के दौरान लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या उस पाठ को सुनना चाहिए। आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है और आपकी जो भी इच्छाएं होती है, मनोकामनाएं होती है, वो माता जी पूर्ण करते हैं। इसके बाद 8वां जो है वो ये है कि आप नवरात्रि के दिनों में घर में कलश स्थापना करें, इससे भी आपके घर में नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो 8वां जो उपाय वो ये है कि नवरात्रि के दौरान किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करें और ना ही किसी के बुरे के लिए आपको सोचना चाहिए। और अंतिम जो उपाय वो है कि नवरात्रि के दौरान घर में किसी भी तरह की कलह या झगड़ा नहीं करना चाहिए। माता से प्रेम, पिता से प्रेम और साथ ही अपने छोटे बड़े लोगों सबसे आपको प्रेम भाव से ही पेश आना चाहिए। साथ ही भक्ति की भावना आपके दिल में होनी चाहिए। स्त्रियों के प्रति आपके आदर का भाव होना चाहिए। स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार की गलत धारणा आपके दिमाग में, दिल में नहीं होनी चाहिए नवरात्रि के दिनों में, क्योंकि ये शक्ति की उपासना का महापर्व होते हैं नवरात्रि। और नवरात्रि में आप जितनी अच्छी तरीके से अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, बाकी बचे दिनों में आप नहीं कर सकते। नवरात्रि ही एक ऐसे 9 दिन होते हैं जिसमें आप चाहे जो शक्ति माता जी से प्राप्त कर सकते हैं। माता जी स्वयं आपके घर में यूँ समझ लीजिए कि मेहमान बन के आते हैं, आप उन्हें बुलाते हैं। चाहे तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं और चाहे तो आप अपने बुरे कर्म करके आप
के लिए आपकी खुद के लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं और अपनी शक्ति को कम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की शक्ति जागृत करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करवाना चाहते हैं, तो ये जो 9 दिन होते हैं इसमें आप माता जी की उपासना करें, उनकी पूजा करें, व्रत करें, दान करें, पुण्य कमाएं, साथ ही हो सके जितना अपने विचारों को समेटे हुए रखें, अपनी इंद्रियों को काबू में रखें। आप जीवन में बहुत बड़े ऊंचे पद पर भी आसीन हो सकते हैं, क्योंकि जो दुनिया में जितनी भी कृपाएं प्राप्त होती है, जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है, जितनी भी बुरी चीज़ें होती है, जो भी इस दुनिया में आया है, जो भी गया है, या ये समझ लीजिए कि जितना भी इस दुनिया में आपको जो चाहिए, जो चीज़ें है, धन है वगैरह, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ माता जी ही दे सकती है। ये एक जगत जननी ऐसी है जो हर व्यक्ति को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अगर आप इनकी सेवा अच्छे दिल से करते हैं तो आपके लिए जीवन में कभी भी गलत चीज़ें आपके साथ नहीं होगी, आपको जीवन में अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। और अगर आप ये 9 दिन अच्छे तरीके से निकाल देते हैं तो आपका साल भर अच्छा निकलता है और आपके जीवन में कुछ बड़ी परेशानियां अगर आने वाली होती तो वो स्वतः ही खत्म हो जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि नवरात्रि के दिनों में आपको समागम भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में भी आपको यूँ समझ लीजिए कि ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना चाहिए। अगर आप व्रत न भी कर रहे हैं, आप पूजा पाठ न भी कर रहे हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को बिना बताए नवरात्रि का ये काम करना चाहते हैं, नवरात्रि की आप पूजा पाठ बिना बताए करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एक काम तो कर ही सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखिए, अपनी भावनाओं को वश में रखिए। ये करने मात्र से ही आपकी माता जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ न करने से अच्छा है थोड़ा बहुत कुछ कर लेना। नवरात्रि के दिनों में आपको कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए, जिससे आपको, और या यूँ समझ लीजिए कि जिससे आपके जीवन में अगर कोई परेशानियाँ आ रही होती है तो वो दूर होती है और आपका दिल जो है, आपका जो मतलब समझ लीजिए कि आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है और आपका एटमॉस्फेयर भी पॉजिटिव हो जाता है। ये आपके लिए अच्छी चीज़ें होती है। तो आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सेकंड, नवरात्रि का घट स्थापना का मुहूर्त क्या है और नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, चीज़ें आज मैंने आपको बताई। तो आज की वीडियो में से इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।